नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन रहने वाला है वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। 3-4 तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उनमें क्या योग्यता रहेगी उनके लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ठीक है। साथ में उन जो फॉर्म है उनके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही सरल शब्दों में आपको सारी चीज़ें बता दूँगा कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट तक एंड तक अगर कोई एग्जाम डेट दी है इनके लिए तो दोस्तों वो भी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो, ठीक है, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर अदर नोटिफिकेशन जो आगामी भर्तियाँ आने वाली है, ठीक है। आपको पता है एसएससी के कैलेंडर जारी हो चुका है, तो उनकी भर्तियाँ भी धीरे-धीरे उनके नोटिफिकेशन जारी होंगे। साथ ही में बैंक के जितने भी अभी हाल-फिलहाल जारी हुए हैं, तो उनके वीडियो मैं बना चुका हूँ और जैसे-जैसे और रिलीज़ होते जाएँगे, तो उनके वीडियो भी आपको मिलते जाएँगे। तो दोस्तों, आपको जो भी कैंडिडेट हो, जिस भी सेक्टर की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, रेलवे की वैकेंसी सब निकल चुकी है, तो और बैंक के काफ़ी निकल चुकी है और निकल रही है, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी थी, टाइम टू टाइम निकल रही है, उनकी जो सूचना है मैं भी आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपडेट होते हैं, उनकी जो सूचना होती है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डायरेक्ट मिल जाती है, क्योंकि उनका जो अपडेट है मैं हर बार यूट्यूब पे नहीं बता पाता, टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, उनका जो अपडेट है, उनकी सूचना है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। जो भी वैकेंसी का जैसा भी कोई अपडेट आता है, मैं वहाँ पे इन्फॉर्म आपको कर देता हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पे पूरा अपडेटेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ठीक है। तो दोस्तों, आपके सामने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिन पोस्ट के लिए, तो दोस्तों आपके सामने, ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, उन्हीं के द्वारा आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नवी मुंबई का यह यहाँ पे हेड ऑफिसर है, ठीक है दोस्तों। आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ इनकी जो ऑफिस होती है, ब्रांच होती है, वहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नवी मुंबई है, वहाँ पे इनका जो हेड ऑफिस है वो रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रिक्वायरमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, यानी स्थायी है आपकी पोस्ट, ठीक है, परमानेंट है। और वेरियस पोस्ट यानी आपकी 3-4 पोस्ट तरह की यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक चीज और दोस्तों, जब यहाँ इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका था 9 मई को ही, ठीक है। इसका जो वीडियो है मैं काफी टाइम से बना नहीं पा रहा था, ठीक है दोस्तों। अब मैं बना रहा हूँ, हालांकि जो लास्ट डेट है वो भी पास में ही है, पर बात ये रहती है कि कम टाइम से पहले ही आपको अगर अपडेट मिल जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ें आपको जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे रहने वाला है। आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका जो लिंक है यहाँ पे www.cotcorp.org.in, ये आपका लिंक है। जब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप अपना जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन से लेके साइन इन और बाद में और भी चीज़ें अपडेट होता है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, वो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका जो लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उस पर भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 24 मई रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये दौरान है, डेट है, इन दौरान आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि आपकी पोस्ट की, आपकी पोस्ट है वो कौन कौन सी इसमें आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हो, सबसे पहले आएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो कि मार्केटिंग आपका कैडर रहेगा, ठीक है। टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एसटी की 1 है, ओबीसी की 2, एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 4। इस तरह से आपका ये 9 पोस्ट है वो कैटेगरी से डिवाइड होगा, और एक पोस्ट है एससी की जो कि बैकलॉग से ऐड हो रही है। ये टोटल 10 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अपर एज यानी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है यहाँ पे 30 का, ठीक है। क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है, आपका एमबीए होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। या फिर आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट आपका एमबीए वाला कोर्स हो, तो दोस्तों वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, आपका दूसरा कैडर रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर ही अकाउंट्स का, ठीक है। इसमें आपको 7 पोस्ट देखने की मिलेगी। एक एसटी की है, एक एससी की, एक ओबीसी की, यू और ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 3, ठीक है। और यहाँ पे बैकलॉग में ओबीसी की 1 पोस्ट है और एसटी की यहाँ पे 2 पोस्ट ऐड की गई है। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अपर एज यहाँ पे भी 30 है, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखी गई है, आपको या तो सीए होना चाहिए आपके पास में, या फिर सीएमए, ठीक है। थर्ड पोस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की है। टोटल जो वैकेंसी इसकी 115 है, ठीक है। एससी की 17 है,
एसटी की 9, ओबीसी की 31, ईडब्ल्यूएस की 12 और यूआर की 46। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे टोटल कैटेगरी वाला डिवाइडेशन हो रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की और 17 पोस्ट देखने को मिलेगी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बैकलॉग की बात करते हैं तो दोस्तों 3 सीट ओबीसी, 6 पोस्ट एससी और 1 है एसटी की। ये आपके एड होकर टोटल वैकेंसी हो जाएगी यहाँ पे 125 और मैक्सिमम एज 30 की। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर, यानी आपका जो बीएससी है वो आपकी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज का क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो दोस्तों वहाँ पे उनको 45% का यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा करना होगा बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में। ठीक है, इनके अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरी बचती है उनको 50% का क्राइटेरिया पूरा करना होगा, वही कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई करा, ठीक है, और अगर उनकी परसेंटेज कम है तो दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म भरोगे और जहाँ परसेंटेज का क्राइटेरिया वहाँ फिल होगा तो दोस्तों अगर कम है तो दोस्तों वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपके जो प्रोसीजर है स्टेप है नेक्स्ट स्टेप वो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जो कि कॉटन टेस्टिंग लेब रहता है। ठीक है, मात्र 1 पोस्ट एससी की देखने को मिलेगी और 1 पोस्ट ओबीसी की है जो कि बैकलॉग से ऐड की गई है। टोटल पोस्ट 2 है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 रखी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात दोस्तों यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे मांगी गई है डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है दोस्तों, तीनों में से कोई भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ यहाँ पे एलिजिबल होंगे क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का सेम आपका देखने को मिलेगा। 45 आपको एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। वहीं पे रिमेनिंग कैटेगरी के लिए 50% का क्राइटेरिया पूरा करना होगा। ठीक है, और साथ में एक मेन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है ब्लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ 103। यहाँ पे 103 देख लेते हैं, 103 कौन सी पोस्ट है। 103 है यहाँ पे आपकी जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव है। तो दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है रेगुलर या टेम्परेरी बेस पे, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही अगर कोई कर्मचारी है, ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है तो दोस्तों उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगी। उनको सिर्फ मात्र चाहिए डिग्री, वो डिग्री कोई सी भी हो सकती है, बीए, ठीक है, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई सी भी डिग्री आपकी ग्रेजुएट लेवल वाली वो यहाँ पे चल जाएगी। अगर कैंडिडेट है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर कोई कर्मचारी है जो कि अप्लाई कर रहा है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है दोस्तों, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो आपको जरूरी है बताने के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, साथ में आपकी मैक्सिमम एज और साथ में आपका जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट किस तरह से आपकी कैटेगरी में डिवाइडेशन हो रखा है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आता है कि अब सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों, सैलरी को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पोस्ट है आपकी मार्केटिंग ट्रेनिंग की, ठीक है, जो कि आपकी मार्केटिंग कैडर रहेगा, तो दोस्तों उसको जो मंथली सैलरी है वो मिलेगा यहाँ पे 30,000। ठीक है, और 1,20,000 तक उसकी सैलरी जाएगी। इसके बाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं और अकाउंट्स कैडर है तो दोस्तों यहाँ पे भी सैलरी उसको सेम मिलेगी। आपका मंथली सैलरी 30,000 रहने वाला है और 1,20,000 तक आपका जो सैलरी है वो धीरे धीरे आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों यहाँ पे उनकी जो सैलरी है वो 22,000 देखने को मिलेगी मंथली। ठीक है, वहीं जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, उसकी भी सैलरी यहाँ पे 22,000 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी सैलरी मैंने बता दी है। तो दोस्तों इनके अलावा दोस्तों काफी अलाउंस होते हैं, वो एड होते हैं, तो एड होके भी सारी जो इनकी सैलरी है वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, आफ्टर अगर जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो दोस्तों उस टाइम से लेके आपका 12 मंथ यानी 1 साल की आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड चलेगा। उससे पहले आपको दोस्तों अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपका सर्विस बॉन्ड फिल होगा। ठीक है, आपका बॉन्ड यहाँ पे जमा होगा जो कि आपका 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, अब कितने बॉन्ड रहता है, कितने का रहता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो दोस्तों उसका क्लैरिफाई यहाँ पे नहीं किया गया है। ये तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे पता चलेगा, जब आप डीवी करवा लोगे तो डीवी के बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड है वो कितने का भर रहा है और जो भरा का आएगा बॉन्ड 1 लाख, 2 लाख जितना भी होगा तो दोस्तों वो होगा आपका 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल की सर्विस के लिए वो चीज आपकी भरा होगी। जब ये आपका टेन्योर है, ये टाइम पीरियड है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपको वहाँ पे ये वापस है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की यहाँ पे कंडीशन देखती है, जो आपका एज था मैक्सिमम मैंने बता दिया था, मिनिमम आपका यहाँ पे 18 रहने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट ट्रेन जो कि अकाउंट और मार्केटिंग कैडर का है तो दोस्तों इसमें अगर एससी कैंडिडेट है, एससी एसटी, तो उन्हें 5 साल की छूट है। ओबीसी में अगर क्रिमिनल है तो उन्हें 3 साल की छूट है। वहीं अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो दोस्तों यहाँ पे एवरेज आपका 10 साल का छूट सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 साल एससी एसटी, 13 साल ओबीसी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका कॉमन ये रिलैक्सेशन रहने वाला है।
ठीक है। इसके अलावा जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट है, उनमें भी आपको सेम आपका जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा, कोई अंतर यहाँ पे नहीं है। ओके, रिलैक्सेशन आप कॉमन यहाँ पे देख सकते हो। 5 साल की छूट आपको शेड्यूल कास्ट एससी-एसटी में देखने को मिल जाएगी। अगर ओबीसी कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ऊपर नॉन क्रीमी लेयर नहीं था, क्रीमी लेयर था। यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर है तो उन्हें 3 साल की छूट है, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 2 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें 3 साल की छूट है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है, डोमिसाइल है कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का, तो दोस्तों वहाँ पे उनको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और आ जाते हैं आगे, जो आपको जानने की ज़रूरत है, एज का भी मैंने आपका जो रिलैक्सेशन है वो क्लियर कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कैटेगरी वाइज़ लगेगा। अगर कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से है तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म ₹1000 है, ठीक है, और इनका इंटीमेशन चार्ज लग रहा है 500, तो टोटल हो जाएँगे ₹1500 इनका फीस रहने वाला है। वहीं पे जो रिमेनिंग कैटेगरी बचती है, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो दोस्तों यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है, इनका इंटीमेशन चार्ज लगेगा ₹500, तो टोटल हो जाएगा ₹500 ही इनकी जो फॉर्म फीस है वो फिल होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का जो फीस है वो भी क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है। मोड ऑफ पेमेंट आपका कोई सब कुछ ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग रहेगा, डेबिट, क्रेडिट सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देने को मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं और चीज़ें, और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है आपको जानने के लिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें? तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट नए अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से भरना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको, अगर आपके पास में पीसी या लैपटॉप है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती है, तो दोस्तों इसको कॉपी करना है, ठीक है? और गूगल पे जाके पेस्ट करना है, तो आपके सामने जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट, ठीक है? रिक्वायरमेंट नाम का आपका लिखा रहेगा, उस पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ठीक है? साइन इन कैसे करें, ठीक है? ये सारा प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सारी जो आपका नाम है, डीओबी, आपका ईमेल आईडी और साथ में आपका मोबाइल नंबर, 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल सही एंट्री है, तो दोस्तों आपका जो भी फर्दर जो डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी अपडेट होता है, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट आपके ईमेल या आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा। तो आपको ज़रूरी है ये ईमेल और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही वैलिड वाला डालना, जो कि आपके पास में एक्टिव हो, ठीक है? और एक चीज़ दोस्तों, जो आपके डॉक्यूमेंट है अपलोड होंगे, ठीक है? इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, आपके फ़ोटो, साइन या आपके एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तो उनकी साइज़ क्या रहेगी, किस फॉर्मेट में वो आप यहाँ पे अपलोड होंगे, वो सारी चीज़ें दी गई है। अगर आपकी फ़ोटो की बात करें तो कलर फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी। मैं इसका मिनिमम साइज़ 50 है, मैक्सिमम 80, ठीक है? साइन की बात करें सिग्नेचर की, तो दोस्तों 50 से 80 केबी की साइज़ है। और इसके अलावा 10th सर्टिफिकेट, ठीक है? या तो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, तो उसकी साइज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी 100 से लेके आपके 1000 केबी के बीच में आपकी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपकी जेपीजी या पीडीएफ दोनों में हो सकती है। जितनी यहाँ पे डाटा दिया गया है, तो दोस्तों वो या तो आपका पीडीएफ हो, सिग्नेचर और फ़ोटो, ये दोनों आपकी जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। इनके अलावा जितने डॉक्यूमेंट है, ठीक है? वो आपके जेपीजी और पीडीएफ दोनों में से किसी में भी आपको ये साइज़ है वो मेंटेन करना है, वो अपलोड हो जाएगा, चाहे जेपीजी या पीडीएफ, ठीक है? 12th की बात करते हैं तो 12th की मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट हो तो 100 से लेके 1000 केबी, और साथ में आपका जो डिग्री की क्वालिफ़िकेशन है, वो भी 100 केबी से लेके 1000 केबी। साथ में एडिशनल अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है और आपने ऐड करी है, तो दोस्तों उसकी भी आपकी साइज़ रहेगी 100 केबी से 1000 केबी। और अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस है आपका, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों अगर वो भी आप एंट्री करते हो, तो दोस्तों उसकी भी साइज़ यहाँ पे 100 केबी से लेके 1000 केबी रहेगी। जेपीजी या पीडीएफ दोनों में से कोई से भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? और जब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हो, पूरा सबमिट कर देते हो, तो लास्ट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट ले लेना है, सॉफ्ट कॉपी है, उसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल नंबर सभी पे रखना है, साथ में हार्ड कॉपी भी एक निकलवा के रखनी है, फर्दर जो भी कोई कंडीशन आती है उसके लिए, ठीक है? इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों एडमिट कार्ड की बात करें, दोस्तों एडमिट कार्ड आपको जभी भी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? एग्ज़ाम के बारे में अभी यहाँ पे कोई क्लियर नहीं किया गया है, पर आपका जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो एग्ज़ाम होगी जिस भी डेट को, तो उससे 1 सप्ताह पहले आ जाएगा, ठीक है? उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसपे मिल जाएगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहना है, ठीक है? इसके अलावा आपका जो पेपर है, पेपर की बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, ठीक है? यानी जो भी कैंडिडेट हो, वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, ठीक है? यानी इसकी सीधी-सी बात है, एक ही पोस्ट के लिए आप एक ही आवेदन कर सकते हो, पर अगर आपके पास में अलग-अलग एजुकेशन को क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, तो दोस्तों वो आप अलग-अलग से अप्लाई कर सकते हो, पर एक पोस्ट के लिए एक ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है?
और आ जाते हैं दोस्तों, और भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज दिया गया है कि आपका जो भी पेपर लगेगा उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है? वो तो आपको लाना पड़ेगा, उसके आगे जो भी एक क्राइटेरिया जाता है कट ऑफ का हाईएस्ट, वो आपको मेरिट के लिए तो बनाना पड़ेगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की बात करें तो 40% है, ठीक है? जितना पेपर आपका रहेगा। ये रिमेनिंग जो कैटेगरी है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसेज, तो उनको यहाँ पे 35% लाना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों और क्या चीज़ें आपके यहाँ पे जानने के लिए और आपको बताने के लिए। पैटर्न की यहाँ पे आ जाता है आपका जो पैटर्न है एग्जाम का। बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी की, जो कि मार्केटिंग कैडर है, ठीक है? 5 पार्ट आएंगे यहाँ पे आपको, 120 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और जो टाइमिंग मिलेगा वो भी आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का मिलेगा। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहेगी, ठीक है? यहाँ पे आप 5 पार्ट देख सकते हो। पहले पार्ट में आपको इंग्लिश दिखाई देगी, जनरल इंग्लिश, ठीक है? टोटल क्वेश्चन 15, रीजनिंग टोटल क्वेश्चन 15, उसके आगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज जो कि 15 क्वेश्चन, ठीक है? 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, चारों पार्ट आपके सेम क्वेश्चन मिलेंगे, 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है? जो पांचवा आपका पार्ट रहेगा वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है? जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों उसमें उसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 60 रहेंगे, ठीक है? यानी मार्केटिंग कैडर के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट आपके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाते हैं। 50% का आपका यहाँ पे रेशियो बटा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। आप नेक्स्ट पोस्ट जो कैडर रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनी का, जो कि अकाउंट्स कैडर रहने वाला है, इसमें ये दोस्तों सारी चीजें सेम है, ठीक है? कोई अंतर नहीं है। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइमिंग, नेगेटिव मार्किंग, और 5 पार्ट डिवाइड हो रखे हैं, चारों पार्ट तो बिल्कुल सेम है आपके, और 5वां पार्ट जो कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है अकाउंट्स का, और 60 क्वेश्चन है, ठीक है? सेम है आपका, सिर्फ यहाँ पे जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन वो आपके अकाउंट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है? इसके अलावा देख लेते हैं सेकंड जो थर्ड पोस्ट आपकी जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, इसमें भी सेम आपको देखने को मिलेंगे। 5 पार्ट है, ठीक है? 5 पार्ट यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगे, 4 पार्ट आपके बिल्कुल सेम है, ठीक है? जो 5वां पार्ट है वो इसमें यहाँ पे दिया गया है, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि जो आपकी पोस्ट का क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है एग्रीकल्चर से, ठीक है? या इससे रिलेटेड, तो उसी से संबंधित आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट बीएससी एग्रीकल्चर से है या उससे संबंधित है, तो वो अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड आपका यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, ठीक है? आप देख सकते हो इतने से सिलेबस में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। इसके आगे आता है लास्ट जूनियर असिस्टेंट, जो कि कॉटन असिस्टेंट लैब के अंतर्गत है, ठीक है? आपके इसमें भी पूरे 5 पार्ट है, 4 पार्ट 60 क्वेश्चन है, बिल्कुल 4 सब्जेक्ट के ईच क्वेश्चन, ईच कैटेगरी के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट आपका जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो आपका जो पर्टिकुलर कैडर है, ठीक है? यानी आपकी जो डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक मांगी गई है, इलेक्ट्रिक से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो या फिर आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, तो दोस्तों उनके लिए बिल्कुल सेम यहाँ पे सिलेबस है। कोई अंतर नहीं है कि पर्टिकुलर आपकी ब्रांच के लिए अलग अलग हो, कर आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम मिलेगा, चाहे आप तीनों ब्रांचों में से किसी भी ब्रांच से अप्लाई करे हो, ठीक है? सारी चीजें आपको सिलेबस का भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है? तो दोस्तों जो डाटा है मेन आपको बताने लायक सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है। जब डीवी होगा तो आपको पूरा सूचित कर दिया जाएगा कि जो डीवी में डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या मांगे जाएंगे, जो आपके पास फॉर्मेट है वो यहाँ से आपको लेने होंगे। आपको यहाँ पे पूरे फॉर्मेट है वो आपको फुलफिल करके पूरा जो भी अगर कमी है तो उसका आपका एफिडेविट बना लेना है, ठीक है? ये चीजें सारी आपको जब आपका डीवी होगा तब पता चल जाएगा, ठीक है? तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, और एलिजिबल है किसी भी पोस्ट के लिए, 4 पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों? अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फायदा यही रहेगा कि आपको इस पोस्ट के रिलेटेड, इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आता है इन वैकेंसी के रिलेटेड, ठीक है, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या कोई अपडेट हो, संशोधन हो, तो उसकी सूचना आपको मिल सके, ठीक है? उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ओके? और आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको विभिन्न प्रकार के जो अपडेट है वैकेंसी के वो वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट, नई नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।